So, good afternoon and hello everyone. Welcome to a brand new vlog. मुझे व्लॉग की शुरुआत ऐसी नहीं करनी थी, बट मुझे आपको बहुत कुछ बताना है इन डिटेल, स्पेसिफिकली मेरे बाइक के बारे में और स्पेसिफिकली इन डिटेल लास्ट 4 दिनों के बारे में। जब मैं निकला था 22 तारीख को राइड के लिए मुंबई टू गुजरात, हम जा रहे थे ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसके शॉर्ट्स मैं बीच में पोस्ट कर रहा हूँ। बट वो सब चालू करने के पहले आई होप आप सब बढ़िया हो, मस्त हो और ऐसे मस्त रहो। लाइफ एकदम सॉर्टेड जानी चाहिए, हंसते रहो, हंसाते रहो और खुद भी खुश रहो। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ओके। पहली बात तो मुझे से व्लॉग बनाना ही था, बट अभी हम अलग लोकेशन में हैं, हमारे घर से बाहर थोड़ा दूर आया हूँ मैं जा रहा था बाइक वॉश करने के लिए, बट बोला कि वॉश कर जा ही रहा हूँ, वहाँ पे आधे घंटे की वेटिंग है, तो क्यों ना वेटिंग है अगर, तब तक मैं आपसे बात कर लूँ और वीडियो भी शूट कर लूँ। सो बेसिकली ये स्टोरी है अप्रिलिया RS 457 की, जो हमने ली थी 24 सितंबर, हाँ सितंबर 2024 में, जिसको अभी 1 साल हुआ है। तब से लेके अभी तक ये बाइक्स में जो मैंने वीडियोस बनाए राइड, कुछ राइड अच्छे हैं, पर मेजरली मैंने डाले जो वीडियो है जिसमें सेंसर एरर है, जिसमें बाइक बंद पड़ रही है, बाइक स्टॉल हो रही है, ज़्यादा करके मेजरली जो है सेंसर एरर्स के बारे में बताया मैंने, ओके। अभी ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, द रीज़न में गेस, जब ये बाइक नई नई आई थी मार्केट में, सर्विस सेंटर सिर्फ मुंबई में एक ही जगह पे था, वो था अपना भांडुप में, ओके। तो भांडुप में मैंने भरोसा करके उनको बाइक हमारी दी थी सर्विसिंग के लिए बहुत बार, फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग, फ्री सर्विसेज। अभी ये मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ, 1 साल में हुआ क्या, सोचा आपको आइडिया आ जाए जो लोग वहाँ पे सर्विसिंग के लिए जाते हैं। और ये सब पूरे झोल के वजह से कि मेरी राइड पूरी फकडअप रही, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हमारी लाइफ पूरी राइड पूरी 1100 किलोमीटर की पूरी शिट रही। बट कहता ना, अगर महादेव साथ हो और अगर आपकी भी इच्छा हो तो आप वहाँ तक पहुँचोगे और राइड कंप्लीट कर लोगे, जो राइड मैंने कंप्लीट कर ली बेसिकली। बट वो भी उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ ना कि जो फुटेजेस मैंने रिकॉर्ड किया राइट, उसमें पहली बार तो मेरी बाइक है नहीं, मैंने रेंट की हुई बाइक है। व्लॉग्स ठीक से रिकॉर्ड हो नहीं पाए बिकॉज मेरा पूरा मूड ख़राब हो चुका था, जिसके बाद मुझे जाना था इतनी लंबी राइड पे, मैं उसके जा नहीं पाया। तो ये तब चालू हुआ सर्विस सेंटर से, जब मेरे बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे बेसिकली, तो सर्विस सेंटर वालों ने बाइक का ध्यान नहीं रखा, बाइक को ठीक से कभी नहीं बनाया। अभी ये चीज़ मुझे मालूम पड़ी जब मैं राइड पे गया, 22 तारीख को घर से निकला, ओके। इसके पीछे का बैक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा पूरा कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो जब मैं 22 तारीख को घर से निकला था राइड के लिए सुबह, तो गाड़ी उसके 2 दिन पहले सर्विस सेंटर में गई थी, कुछ रीजंस की वजह से, ओके। बाइक बार बार बंद पड़ रही थी, कुछ रीजंस थे जिसमें मैकेनिकल एरर्स थे, और वो रीजंस की वजह से मुझे बाइक को सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़ा था, ओके। अभी ये भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, सब चीज़ें लिंक और एक दूसरे का लाइन अप करके कि कैसे और क्या क्या हुआ था, ओके। तो मैं मैकेनिक को, जो अप्रिलिया का स्पेशलाइज्ड मैकेनिक है, जो सिर्फ RS के लिए काम करता है, RS और टूनो पे, जिसका नाम है अमोल, ओके। मैंने उससे बात की थी बहुत बार कि ये चीज़ें है, ऐसा ऐसा मेरे गाड़ी का हो रहा है, गाड़ी बार बार बंद पड़ रही है, बाइक में बार बार एरर आ रहा है, बाइक जैसे 110, 110, 150, 120 क्रॉस कर रही है, बाइक पूरी बंद हो जा रही है, सिग्नल पे गाड़ी रुकने का ट्राई कर रही है, गाड़ी बंद हो जा रही है, गाड़ी में बार बार एरर आ रहा है, गाड़ी में बार बार अलार्म सर्विस, इंजन हॉट, उसके बाद क्या माल फंक्शन, सारे एरर्स आ रहे हैं। 2 मिनट ट्रक आ गया बीच में, सिविक सेंस वीडियो बना रहा है, ट्रक बीच में आ रहा है, क्या तुमने सिविक सेंस है ही नहीं लोगों को। तो कम बैक टू टॉपिक, तो उसमें मैंने अमल को बताया कि अमल गाड़ी में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, गाड़ी को एक बार देख ले। वो बंदा हर बार मुझे ये बोलता है कि गाड़ी में किसी और की गाड़ी काम कर रहा हूँ, कोई गाड़ी का इंजन खोला है, कोई गाड़ी में कुछ और कर रहा हूँ, कोई इंजन बना रहा हूँ, आप थोड़े दिन के बाद मुझे कॉल करो। एज अ गुड फ्रेंड बोला कि चल दोस्त जैसा ही है, रिलेशन अच्छा है, ख़राब नहीं करने का है, अपन सुन के लेते हैं। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और ये राइड नज़दीक आ गई और
19 तारीख को मैं निकला वहाँ से कुछ भी करके। मैं बोला कि ये बाइक देना ही पड़ेगा, नहीं जब बाइक के लग जाएंगे मेरी राइड हो नहीं पाएगी। अभी जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मालूम पड़ा कि बाइक के हेड का इशू है। ओके, अभी यहाँ से चालू होता है पूरा झोल इन लोग का। मैं पहुँचता सर्विस सेंटर में, इन लोग बोलते गाड़ी का हेड अवेलेबल नहीं है, ऐसा वैसा गाड़ी के हेड बिट में अब बहुत वक्त लगेगा आने के लिए। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ भी करके हेड अरेंज करा दो, मुझे मेरी राइड कंटिन्यू करनी, मुझे राइड ख़राब नहीं करनी मेरी। मैं बुकिंग वगैरह करके रखा था ऑलरेडी, और मेरे साथ अंकित और S2 भी थे। मेरे को उनकी राइड भी राइड ख़राब नहीं करनी थी, बिकॉज वो मेरे लिए इतना वेट कर रहे थे। और ये पूरी राइड में मेरा पूरा ख्याल अंकित और S2 ने रखा है, एंड आई ओ देम अ बिग टाइम। अंकित और S2 हमेशा वो सपोर्ट रहा है। अंकित तो हमेशा से रहा है, S2 मेरे को अभी मिला अंकित के थ्रू ही, अंकित लोगों के थ्रू ही, बट दे हैव बिन लाइक अ बिग सपोर्ट, लाइक अ बिग ब्रदर ऑलवेज। उन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा है, उनका राइड का एक्सपीरियंस पूरा टॉस पे रखते हुए दे हैव ऑलवेज बिन देयर फॉर मी फ्रॉम द डे वन। ओके, बाइक बंद पड़ने से लेके बाइक रेंट से मेरे को दूसरा बाइक अरेंज कराने तक, मेरा मूड ठीक रखने तक, दे हैव ऑलवेज बिन देयर। तो ये अलग पार्ट हुआ। उसके बाद अभी सर्विस सेंटर वाले ने बोला कि ओके ठीक है सर, मैं आपके लिए हेड तो अरेंज करा के देता हूँ कहीं से ना कहीं से, तो पर आपको उसके लिए 7,000 पे करना पड़ेगा। नहीं, 7,500 प्लस लेबर पे करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, अभी राइड है तो करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ अपने को, नहीं तो राइड पूरी ख़राब हो जाएगी। तो अंकित से बात की, अंकित ने बोला करा ले, बाद में देखते क्या, बिकॉज वारंटी के लिए जाने वाला था 2 महीना। भाई वारंटी पे रुकता, वारंटी पे करता तो फिर कुछ नहीं मिलता, तो राइड भी नहीं होती, 2 महीने अपने को बाइक भी नहीं मिलती। तो ये हुआ। अभी इसके बाद मेन थी, किसी और की गाड़ी वहीं पे खुली पड़ी थी। कोई ऋषिकेश नाम का बंदा था जिसका बाइक खोला था इन्होंने, बोल के कि बाइक का टेंशनर गया है, और उसका हेड उन्होंने मेरी गाड़ी में लगा दिया। बोला कि गाड़ी एकदम टकाटक हो चुकी है आपकी, आप राइड करा के आओ, फिर उसके बाद हम वारंटी में चेंज करते हैं। बार्गेनिंग कर करके वी क्लोज द डील अराउंड 5-6 तक, 5-6 हज़ार में से उनको तो 5 जी पे कर दिया मैंने। तो हो गया, बाइक भी लेके गया। तो उसने बोला कि हेड नया है तो गाड़ी 1-2 बार बंद पड़ेगी आपकी, बिकॉज हेड यूज टू होने का थोड़ा टाइम लगता है। मतलब ठीक है, अगर कुछ तो रहेगा ऐसा। बाइक लेके मैं घर पे गया, घर पहुंचने 2-3 बार गाड़ी बंद पड़ी। तो उसने बोला कि सर हेड का इशू है, अपने को वो ऑलरेडी पता था, जो मैंने करके दिया आपका राइड पूरा होने के लिए करके दिया। बोला ठीक है चलो। 22 तारीख को मैं सुबह निकला। अभी इस बीच ना अंकित ने उसको बहुत बार पूछा भी कि गाड़ी सच में रेडी है क्या, तुम बाहर से पैसा ले रहे हो, तुम काम कर रहे हो, सच में गाड़ी उतना दूर चलने लायक वर्थ है क्या। बिकॉज हमें ऑलमोस्ट टू एंड फ्रो जाना था, मुंबई सूरत, सूरत से मुंबई ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर। बिकॉज मुंबई से सूरत, सूरत से सोमनाथ मंदिर, वहाँ से अगेन सूरत, सूरत से अगेन मुंबई, तो ऑलमोस्ट 1150-1200 किलोमीटर होता है। अंकित ने 10 बार पूछा कि होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। तो उसने बोला सर जितना गाड़ी मैंने बनाया है ना, गाड़ी में कोई इशू कभी नहीं आया। तो भरोसे में गाड़ी ले लिया हमने और मैं चला गया राइड पे। भाई जैसे ही मैंने फाउंटेन होटल, अगले दिन 22 तारीख को सुबह सुबह निकला मैं, और मैंने फाउंटेन होटल क्रॉस किया। फाउंटेन होटल नहीं, फाउंटेन नहीं, सूरत के बॉर्डर के पीछे। तो सूरत बॉर्डर क्रॉस करने, हाँ सूरत बॉर्डर क्रॉस करने आया मैं। भाई गाड़ी ने तकलीफ देना चालू कर दिया, गाड़ी बार बार बंद पड़ रही है। गाड़ी 3rd या 4th गियर के ऊपर जाने का नाम ले रही नहीं है। इसमें मैंने कैसे कैसे करके, अभी हमारे साथ होंडा CBR 350 जो मेरे से बड़ी इंजन है, उसको मुंबई से सूरत पहुंचने के लगा ऑलमोस्ट 1300 से 1400 रुपये का फ्यूल। मेरे को मुंबई से सूरत पहुंचने के लगा 3300 का फ्यूल, प्लस मेरी गाड़ी भाग नहीं रही थी। मेरी गाड़ी 3rd और 4th गियर पे ही मर रही थी। अरे 4th एक एंड के बाद तो 4th गियर ही बंद हो गया। 4th गियर डाल रहा हूँ, RPM 7,000 से लेकर कट होकर 4,000 पे आ रहा है। 3rd गियर पर डाल रहा हूँ, 3rd गियर पे गाड़ी थोड़ी खींच रही 90 तक, तब RPM 6,000 तक जा रहा है। और जैसे ज़्यादा गियर चेंज करने जा रहा हूँ, 4th जा रहा है, RPM कम हो रहा है, स्पीड गिर जा रहा है पूरा। गाड़ी पे बार बार हीट ऑन का ये आ रहा है, और गाड़ी बार बार बंद पड़ रही है, बार बार। एक सिग्नल नहीं आया बाइक बंद पड़ रही है, एक सिग्नल नहीं आया बाइक बंद पड़ रही है, गाड़ी स्लो कर रहा हूँ बंद पड़ रही है। और एक टाइम पे बाइक ने जवाब दे दिया हमारा। अभी ये हुआ सर्विस सेंटर से ऑलमोस्ट 50 या 60 किलोमीटर्स पहले। तो मैंने अमोल को कॉल लगाया, अमोल तूने गाड़ी बनाया था, गाड़ी चलने लायक थी क्या? तो उसने बोला हाँ सर गाड़ी चलने लायक थी, गाड़ी में कोई तकलीफ थी नहीं। तो मैंने बोला भाई गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही, गाड़ी बार बार बंद पड़ रही है, बंद पड़ती है। उसने बोला कि सर्विस सेंटर में दिखाओ क्या मैं, घाट ये सूरत में।
तो सूरत में हमारी बात हुई मिस्टर होज़ैफ खान से। अभी ये बंदा आउट ऑफ द ब्लू हमें मिलता है सर्विस सेंटर में एज ए मैनेजर। शोरूम का नाम है लेगेसी इटालिया, सूरत में जो है। भाई वो बंदे ने डे 1 से जो मेरी हेल्प की है और जो मुझे दिखाया है कोऑपरेशन, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सुमित पवार, अमोल से और किरण से, जो भांडुप सर्विस सेंटर में 3 लोग हैं, बिकॉज 1 साल से गाड़ी उनके पास सर्विस हो रही है। इनकी झोल तो मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या होगा। तो होज़ैफ भाई ने बोला कि आप गाड़ी लेके आ जाओ, बेफिक्र रहो, गाड़ी हम देख लेते क्या है वो। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा राइड है, ऐसा ऐसा है, मुझे राइड कंटिन्यू करना है। तो उसने बोला कि जो कंडीशन में बाइक अभी है, मुझे लगता भी नहीं कि गाड़ी वो चल पाएगी, बिकॉज हेड पूरा जा चुका था। तो उसने मेरा सर्विस रिकॉर्ड निकालने का ट्राई किया। अभी यहाँ से इनका मेन झोल चालू होता है, ओके सॉरी। तो अभी 2 मिनट, ट्रक आ रहा है बीच में फिर से। तो कैसा होता है कि जब आप कुछ करते हो राइट, अभी मैंने गाड़ी की फ्री सर्विसिंग कराई, तो मुझे जॉब कार्ड वगैरह या फिर सर्विस की एंट्री मिलनी चाहिए। हमें कुछ भी नहीं मिला, ओके हमें कुछ भी नहीं मिला बेसिकली। ना मेरी बाइक की, मेरे जॉब कार्ड की एंट्री हुई थी, ना मेरी सर्विसिंग का कोई रिकॉर्ड था, ना कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। अभी अप्रैल आपको दिख रही है पीछे जो खड़ी है, ये होज़ैफ भाई की मेहरबानी है कि मेरी गाड़ी पूरी रेडी है प्रॉपरली। तो मेरे 2 सर्विसिंग किए उन्होंने और दोनों सर्विसिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ओके ना सिस्टम में। क्योंकि अगर आप मुंबई में भी करते हो तो आपको सूरत में दिखाएगा, आप सूरत में भी करते हो तो केरल दिखाएगा। तो बेसिकली ये दिखाना चाहिए था कहीं पे भी, पर किधर भी दिखाया नहीं गया, ओके। तो यहाँ पे वो दूसरा झोल इनका, होज़ैफ भाई बोले आपकी गाड़ी का सर्विसिंग रिकॉर्ड दिखाना नहीं है। तो हमें गाड़ी को उन्होंने किया क्या, मैंने बोला कि इन्होंने हर बार मेरे से जब सर्विसिंग कराई है, इन्होंने मेरे से 4,500-5,000 रुपये लिए सर्विसिंग के। तो बोलता है इतना, तो अभी यहाँ पे मैं भी शॉक हो गया। मैंने बोला हाँ। बोलता है फ्री सर्विसिंग के गिन के होते हैं 2 से 2,500 रुपये एज़ पर मुंबई रेट्स, बिकॉज सूरत के रेट अलग होते हैं। सूरत में कुछ 1,200-1,300 रुपये होता है विद लेबर टैक्स सब इंक्लूड करके, जीएसटी कुछ 1,600 रुपये तक होता है। मुंबई में थोड़ा रेट्स ज़्यादा, टैक्सेस ज़्यादा है, तो पैसा थोड़ा बढ़ता रहेगा। बोला ओके ठीक है, वो भी होएगा। अभी इसको लेने के बाद, ये होने के बाद, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका कोई सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं है। एक फोकस, हाँ, आपका कोई सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा है, तो मैं बाइक को हाथ लगाऊँ कैसे। मैं बोला होज़ैफ भाई अभी जो भी है आपको ही करना है, बाइक की जो वाट लगी है आपको सुधारनी है, नहीं तो बाइक यही रह जाएगी और मैं भी रह जाऊंगा यहीं पे। तो उनको मैंने पूरी हिस्ट्री बताई कि हुआ क्या था बाइक के साथ। तो उन्होंने अमोल को कॉल लगाया वहाँ पे, मेरे से पूछने से पहले उन्होंने कॉल लगाया अमोल से। अमोल को उनकी बात हुई, अमोल ने उनको बताया कि हेड का काम हुआ टेम्प्रेरी ऐसा वैसा। तो मैंने उनको बताया कि इन्होंने मेरा किया क्या। अभी इन्होंने झूठा दूसरा ख़राब हेड लगाया मेरे गाड़ी में पैसा निकालने के लिए। अभी ये चीज़ों में तीनों लोग शामिल हो के, अमोल भांडुप का मैनेजर जो है सुमित पवार, अमोल और किरण, इसमें तीनों शामिल है। अभी इसमें मैं अप्रिलिया ब्रांड को बुरा नहीं कह रहा हूँ या फिर अप्रिलिया ब्रांड को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है ना, वो अप्रिलिया सर्विस सेंटर से रहा है, जो लोग वहाँ पे उनको हैंडल कर रहे हैं। बिकॉज सेम सर्विस सेंटर सेम ब्रांड का कोई दूसरे लोग हैंडल कर रहे हैं सूरत में, एंड दे आर डूइंग अ मच बेटर जॉब, जो मुझे मेरे लोकल सर्विस सेंटर चाहिए था भांडुप में, वो नहीं मिल पाया। होज़ैफ भाई ने सब जगह पे कॉल लगाया, सीनियर से कॉल लगाया, उसमें नरेंद्र भाई भी है जो थाने के मैनेजर है सर्विस सेंटर के, नरेंद्र पटेल भाई। ये दोनों ने जो मेरी मदद की है मेरी गाड़ी फिक्स कराने में और ये वीडियो बनाने लायक मुझे यहाँ तक आने में ऑफिस मुंबई में, ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। सो उसके बाद इन्होंने कॉल लगाया सब जगह पे, मतलब होज़ैफ भाई ने सीनियर से कॉल लगाया, ऐसा किया और बाइक अरेंज करा दी। अभी बाइक अरेंज कराने के बाद, मतलब बाइक बोल रहा हूँ, पार्ट्स अरेंज कराए। अभी उसमें अमोल का फ़ोन आता है मेरे को अमोल बोलता है अरे सर आपने ऐसा क्यों किया, ये वो, अभी मेरी लगी पड़ी है। मतलब मेरी गाड़ी की लगी पड़ी है, मेरी पूरी राइट टॉस पे, मेरा होटल का स्टे, मेरा बुकिंग, ये वो सब कुछ। कंप्लेंट्स वगैरह किए, बहुत सारे कंप्लेंट्स हुए उसमें।
होसेफ भाई ने बोला कि हेड आपका नया आ रहा है। इन्होंने मेरा नया का नया हेड मंगाया मुंबई से रातों रात, जो कि मुंबई में अवेलेबल नहीं था। लोग मुझे बोल रहे थे भांडुप में अवेलेबल नहीं था, भांडुप में अवेलेबल नहीं था। अभी इनके पास आउट ऑफ द ब्लू हेड भी अवेलेबल हो गया। ओके, बंदा रात को निकला है 21 तारीख को, नहीं 22 तारीख को ही रात को निकला है। ट्रेन पकड़ के मुंबई से सूरत आया हेड लेके, सुबह 7:30 बजे 23 तारीख को पहुंचा सर्विस सेंटर में। मेरी बाइक रेडी करके दी है, बाइक को रिपेयर किया है, बाइक पूरा काम किया है। अभी ये सब चीज़ जब तुम मुंबई में कर सकते थे तो तुमने ये चीज़ सूरत में क्यों करी? इतना सब होता ही नहीं, मेरी राइड ख़राब होती नहीं, मेरा एक्सपीरियंस पूरा टॉस पे जाता नहीं, और मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी ये वीडियो बनाने के पीछे का मेन रीज़न ये है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में गाड़ी चलाते हैं, वहाँ जाते हैं। अभी ये झोल उन्होंने कितने लोगों के साथ किया है पता नहीं। ब्रेक पैड लगाया मेरा, उसमें झोल किया। इंजन हेड लगाया, उसमें झोल किया। क्लच पैड लगाया, कुछ 12,500 रुपये लेना, 11,500-12,000 रुपये लेना। कॉपी पर मेरे को पता नहीं रेट उतना है या नहीं है। और क्या फ्री सर्विसिंग में मेरे से दोनों बार सर्विस के पैसे लिए उन्होंने, वो अलग। अभी ये सब चीज़ का प्रूफ के लिए ना मैंने उनसे कन्फ्रंट किया कि सच में तुमने सब किया क्या। तो पहले ही अमूल ने कॉल पे मुझे बोल दिया, सर सॉरी गलती हो गई, हुआ हम लोग से चीज़ें। मैं बोला तुम लोग से चीज़ हुआ मतलब? भाई मेरा वहाँ पे उस पर भरोसा उठ गया कि मतलब तुमने झोल किया मेरे गाड़ी के साथ, मेरे साथ, मुझे बताया तक नहीं। चलो बताया नहीं, मेरे से पैसे लिए भी, खाए भी पैसे मेरे, पर कम से मेरी गाड़ी तो ठीक से करा के दो। 1 साल से मैं रो रहा हूँ गाड़ी के पीछे मेरे। मैं बाइक सेल करने के लिए निकला था कि बाइक ठीक ही नहीं हो रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, कि बाइक बेच देते हैं। ओके, तो मेरा वो प्लान था बाइक बेचने का। मैं बोला कि 5.5 लाख रुपए गए वेस्ट, और ये बाइक कुछ होने वाली है नहीं। बट वो होसेफ भाई और नरेंद्र भाई बोले ना आ गए। अंकित ने मारी है भाई, अंकित ने लिटरली सर्विस सेंटर वालों की मारी है ये बोल के कि तुम लोग ने ऐसा किया कि, बिकॉज मैं चिल्ला नहीं पाता किसी को ज़्यादा एक लिमिट तक, उसके बाद ये मार सॉरी, मैं किसी को उल्टा पुल्टा नहीं बोल पाता हूँ। और उस मामले में अंकित थोड़ा ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अंकित चढ़ गया उसके ऊपर मस्त में। तो उसने बोला मैं करता हूँ सर, मैं करा के देता हूँ, ये वो ऐसा वैसा ये वैसा। तो अंकित ने बोला जितना पैसा तुमने खाया है, जितना पैसा उन्होंने लिया है उसका, वो सारा पैसा ललित को मिलना चाहिए। तो उसमें भी उन लोग रेडी हो गए, उन्होंने पैसे मुझे भेज दिए। उन्होंने कुछ 25,000 भेजे मेरे को, पर मैंने वो क्लियरली बोला कि मैं वीडियो फ्री बनाने का ट्राई करूँगा, या फिर अगर बनाता नहीं भी हूँ पर मुझे ये लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम लोगों ने क्या किया। अभी ये 25,000 जो उन्होंने मेरे को दिए है ना, ये 25,000 जो उन्होंने मेरे खाए हैं तो वो है, प्लस जो फ्यूल कंजम्पशन आने जाने का सब कुछ जो हुआ है मेरा तकलीफ़ मुझे, वो सारा है। मुझे वहाँ पे बाइक रेंट करनी पड़ी 2 दिन के लिए, जिसका मुझे 4,000 कुछ 4,500 पे करना पड़ा। उसमें 2,500 का फ्यूल गया वो बाइक में। उसके बाद मेरा फेरी का रोरो का जो टिकट है मुझे वो चेंज करना पड़ा, बिकॉज गाड़ी का नंबर चेंज हुआ, तो मुझे टिकट पे चेंज करना पड़ा। बिकॉज मेरी बाइक में थी जो टिकट निकाला था जिसमें मेरी बाइक मेंशन थी अप्रिलिया, वो थी नहीं, तो मुझे पल्सर का नंबर डालना था वहाँ पे, तो वो हुआ। तो दोनों बार का टिकट का वो खर्चा अलग, स्टे का डिले हुआ उसके चार्जेस अलग लगे, वो अलग। ये सब मिला के कुछ अमाउंट हुआ था 28,400-500 रुपये का अराउंड। तो अंकित बोला राउंड फिगर 25,000 उनसे मांग ले और देखो लोग क्या बोलते हैं। तो उन्होंने पैसे भेज दिए मेरे। अभी ये पूरा वीडियो बनाने के पीछे का मेन रीज़न ये है कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं इनके भरोसे, ये 3 लोगों के भरोसे, स्पेसिफिकली सुमित पवार जो मैनेजर है, अमूल और ये किरण, कि उन लोग गाड़ी करके उन लोग आपसे बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। सर हम तो आपके लिए है, हम तो आपके लिए ये करेंगे, हम तो आपके लिए वो करेंगे। घंटा उन लोग कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। आपका पैसा देखेंगे, आपके काटेंगे। जब तक ऊपर से कोई बम्बू पड़ता नहीं है इन लोग के ऊपर, इन लोग तब तक कुछ नहीं करने वाले। मेरे बाइक में बाइक लेने के 3 महीने बाद से लेफ्ट सिलेंडर का एरर आ रहा था। इन लोग हर बार वो एरर उड़ा रहे थे। मेरे को लगा ठीक है कुछ, हर बार ये बोल के कि कम्युनिकेशन एरर है, कम्युनिकेशन एरर है, लोग गाड़ी का वो एरर उड़ा रहे थे। ये भी चीज़ सॉल्व हुआ है सूरत में। तो सूरत में बेसिकली मेरा इंजन हेड, मेरे बाइक का जो एरर आ रहे थे बार बार, अलार्म सर्विस, वो लेफ्ट सिलेंडर मैनिफोल्ड का एरर आ रहा था वो,
ये सारे की सारे चीज़ें एरर जो सॉल्व हुए हैं वो सूरत में हुए, होसेफ भाई के अंडर में। और होसेफ भाई वॉज द वन हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, बाइक का सर्विस लेके रहने के लेके बाइक का वीडियो बनाने तक। उन्होंने मेरा जॉब कार्ड भी शेयर किया, और जो रिकॉर्ड है मेरा वो भी शेयर करेंगे कि जो अवेलेबल नहीं है। अभी ये वीडियो डालने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, बिकॉज बहुत लोग गाड़ी खरीद रहे हैं और मुंबई में सर्विस सेंटर अब भी ओपन होना चालू हुआ है, जिसमें चेंबूर है, भांडुप है और थाने है। जितना लगता है मुझे रिलायबल है, जिससे मैंने बात की नरेंद्र से, जो काफ़ी सपोर्टिव है, मुझे लगता है कि थाने जाना प्रेफर करो, थाने में बाइक को सर्विसिंग करो, थाने में लोगों को दिखाओ, कुछ जो भी रहेगा वो। हालांकि इन लोग बोलते हैं कि अमोल जो है वो ही ज़्यादा बड़ा टेक्नीशियन है, ये है वो रहेगा भी, नो डाउट। उसमें अच्छी कुछ चीज़ें करने का ऑप्शन भी होगा, पर उसने नहीं किया, मेरे साथ तो नहीं किया। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर जा रहे हो बाइक लेके सर्विस करने के लिए, तो भांडुप अवॉइड करो, या फिर जो लोग के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आप नहीं बोलोगे तो कोई और सफ़र करेगा। अगर मैं नहीं शेयर करता तो आप लोग सफ़र करते। सो बेटर है कि आप लोग आपका हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हो गाड़ियों में। देखो, हर एक को एक्सपीरियंस नहीं हुआ रहेगा ये चीज़, मैं ये बोल सकता हूँ। 100 में से मैं अकेला रहूँगा जिसने फेस किया रहेगा, पर अगर 100 में से मैं अकेला अगर वो फेस कर भी रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये चीज़ आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो ये सारा झोल इन्होंने मेरे साथ किया है डे 1 ऑफ सर्विस सेंटर में लेके जाने के बाद से लेके अभी तक, जिसमें मेरी राइड पूरी की पूरी ख़राब कर दी इन्होंने। ना मैं ठीक से एंजॉय कर पाया, ना मैं व्लॉग्स बना पाया। अभी जो व्लॉग्स मेरा अवेलेबल भी है राइट, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें वॉइस ओवर करूँ तो क्या करूँ और कैसे करूँ। पहली बात तो उसमें मेरी अप्रीलिया है नहीं, जो डे 1 पूरा जहाँ से सूरत पहुँचने तक अप्रीलिया 12 बंदी पड़ रही थी, मेरे को क्या बताऊँ उस बारे में। सेकेंड डे पे हम लोगों ने पल्सर अरेंज की। अभी पल्सर में जो व्लॉग्स मैंने बनाए हैं वो ठीक से आए हैं नहीं है, बिकॉज मुझे वो ही पता नहीं। मैं फिर भी ट्राई करूँगा व्लॉग्स वो डालने का, या फिर शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर डालने का ट्राई करूँगा। बट अगर नहीं आया तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि जितना बुरा आपको लग रहा है कि उससे कहीं ज़्यादा बुरा मुझे लग रहा है कि मेरी राइड पूरी ख़राब हो गई। राइड में 2 चीज़ अच्छी हुई, एक ऐसे दोस्त लोग के साथ में जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ कम हुई। सेकेंड, भगवान का दर्शन सही तरीके से हुआ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था। हमें महादेव का दर्शन ठीक से मिला, दोस्त लोग थे इसलिए मेरा सब कुछ ठीक से हुआ। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि सर्विस सेंटर में जो बंदे काम करते हैं, सिविक सेंस, सर्विस सेंटर में जो लोग काम करते हैं मैकेनिक, उनसे उतना ही रिश्ता बनाओ जितना वो डिज़र्व करते हो। तुम उनको एक्स्ट्रा भाईचारा देने जाओगे तो तुम अपनी कब्र खुद खोद लोगे। ये तो मैंने सीख लिया है। तो अभी भांडुप में जाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास तो आई विल गो टू भांडुप अप्रीलिया, नहीं तो नहीं। एंड दिस इन्फॉर्मेशन गोज टू ऑल द अप्रीलियंस आउट देयर, जिसके पास अप्रीलिया टूनो है, अप्रीलिया RS 4560 फैक्ट्री जो भी है। If you are going to Bhandup and if you are facing any issue like this, please do let me know in the comment box, or else you can also DM me on my Instagram. हम वहाँ पे बात करेंगे and I'll make sure this things goes further. And big shout out to Surat Aprilia, especially Mr. Hoseif Khan and his team for helping me from day 1 and taking care of my bike like their own and making sure कि मुझे बाइक मुंबई आने के पहले गाड़ी मिल जाए। Also, the big thanks to Narendra Patil for arranging everything and making sure कि अमोल हेड लेके पहुंच रहा है, सब कुछ कर रहा है। एंड बाकी ये तीनों के लिए बोलने के लिए कुछ है नहीं यार मेरे पास। मैं अमोल को दोस्त कर रहा था। देखो, तुम 2 पैसे खाओ या 2 पैसे कमाओ, ये तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है। बट पॉइंट ये है कि तुम 2 पैसे खाने के बाद ईमानदारी वाला काम तो करके दो, तुम तो वो भी करके नहीं दे रहे। आज मैं इकलौता लड़का हूँ। आई एम ट्राइंग टू अचीव माई ड्रीम डूइंग मल्टीपल थिंग्स। आई वर्क 5 days a week। आई गेट 2 days टू मेक वीडियोस और मैं वो करने का ट्राई करता हूँ। अगर भगवान ना करे और मुझे उस वक्त राइड पे कुछ हो गया होता, इसका जिम्मेदार कौन होता?
अगर बाइक ज़्यादा ओवरलोड होती या गाड़ी को कुछ हो जाता, मैं ऑन द वे चला जाता, कुछ हो गया होता, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता? क्या ये अमोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? क्या ये सुमित रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? कोई नहीं। इन लोग हाथ ऊपर कर दो। मेरी बाइक तो कंसिडर भी नहीं कर रहे थे इन लोग, क्योंकि गाड़ी का रिकॉर्ड ही नहीं था। ओके, तो इसी के लिए मैं बताऊंगा, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल with any brand, if you're facing anything like this with any brand, right, स्टैंड लो, वो चीज़ों को रेक्टिफाई करो, बिकॉज आज आप फंसे हो, कल कोई और फंसेगा। आप स्टैंड नहीं लोगे इसलिए वो भी तकलीफ में होगा। आज मैं पढ़ा लिखा हूँ तो चल आई अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या चीज़ें हुई। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, नहीं देखते वो कि गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर वो लोग को तकलीफ़ अगर हुई ना, इनको कच्चा खा लेंगे ये तीनों लोग। ऐसे अगर तीनों लोग कहीं और भी होंगे तो दे विल लिटरली टेक एवरी सिंगल पेनी फ्रॉम देम, और आगे जाके कुछ हो भी नहीं पाएगा इस चीज़ में। फिर आपकी बाइक ही रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं थी तो आप बता नहीं पाएंगे। लकीली मेरे पास पेमेंट करने के प्रूफ है कि मैंने इनको कितना पेमेंट किया है हर एक टाइम पे। जब मैंने हेडर बदला भी तो उन्होंने बोला कि मुझे कैश में दो। सबसे बड़ा चीज़ उन्होंने क्या था, ये सब होने के बाद इन लोग मेरे को बोलते हैं, अरे सर मैं आपके पैसे आपको रिटर्न करने वाला था। मैंने अमल को बोला भी, ये सुमित के वर्ड्स है, मैंने अमल को बोला भी कि ललित से पैसा लिया है, सही नहीं लग रहा है, उनको पैसे दे। मैं जाने के बाद, राइड पे पहुंचने के बाद, ये सब होने के बाद ये बंदा मुझे एक चीज़ कॉल पे बोल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड लाइन एज वेल। मैंने कॉल भी रिकॉर्ड करके रखा था कि कभी अगर ये लोग पलट गए तो अपने पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यही सब हुआ मेरे साथ पूरे राइड में। मैं व्लॉग्स तो अभी तक सोचा भी नहीं कि व्लॉग बनाऊँ। सारा फुटेज गोप्रो में ऐसे ही पड़ा है, सिर्फ कुछ शॉट जो फ़ोन में है सिर्फ वो डालने का ट्राई किया हूँ। अभी सब डाउनलोड करूँगा फ़ोन में, दिखूँगा कि व्लॉग बनाने लायक कुछ है या नहीं। अगर है तो मैं पोस्ट करूँगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे संभाल लेना। फिर से चालू करना पड़ेगा, फिर से नई राइड का वेट करना पड़ेगा, फिर से डेली व्लॉग्स चालू करने पड़ेंगे, और ये सारा प्रोसेस फिर से मुझे स्क्रैच से चालू करना पड़ेगा। बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास टू ग्रो, टू शो व्हाट आई कैन डू, टू कनेक्ट टू यू पीपल मोर। बट ट्रस्ट मी, और मुझे ना एग्जाम्पल मिले लाइफ, जीते जाते एग्जाम्पल मिले। व्हेन यू हैव गुड बाइक एंड गुड पीपल अराउंड यू, अदर्स वांट टू नो यू मोर कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जब नहीं था ना, जब मेरे पास सादी बाइक थी तो लोग लिटरली देख भी नहीं रहे थे, पूछ भी नहीं रहे थे कि कौन है क्या है, फक इट, ऐसा वाला सीन था। तो यू हैविंग अ गुड बाइक एंड यू हैविंग दैट वाइब टू कनेक्ट टू पीपल, दैट मैटर्स अ लॉट। सी, बीइंग बाइक होना नहीं होना इज़ अ बाई प्रोडक्ट, वो अलग बात है। बट वे यू कनेक्ट, द वे यू स्टार्ट योर सेल्फ, थिंग्स मैटर आफ्टर दैट। क्योंकि व्लॉगिंग करने का कंटेंट जब मैंने चालू किया था, व्लॉगिंग करना था मुझे, द रीज़न आई बॉट दिस अप्रीलिया, कि वही रीज़न कैसे, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल गेट अट्रैक्टेड टू फैंसी थिंग्स। ये गलत नहीं है, बट पीपल वांट टू नो व्हाट यू हैव, व्हाट यू डोंट हैव, एंड व्हाट यू शोकेस। कुछ होने के बाद दिखाना वो अलग बात है, और कुछ नहीं होके भी सब कुछ करना वो भी अलग बात है। इट टुक मी अ लॉट टू गेन ऑलमोस्ट अराउंड 700 सब्सक्राइबर्स। बहुत मेहनत की मैंने इसके लिए। लोगों के बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्रिंज चीज़ें बना के, फालतू हरकतें करके लोग 1000 सब्सक्राइबर पार कर भी लेते हैं। आज लिटरली आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट 2000 सब्सक्राइबर्स, बट आई हैव नो रिग्रेट अबाउट दैट, कि धीरे धीरे हो रहा है, होने दो। बट दिस आर द पीपल हु विल स्टे विद मी फॉर लॉन्ग टर्म, आई नो दैट। और उनके लिए क्यों ना हो, मैं वीडियोस, शॉर्ट्स जो भी है वो बनाते रहूँगा। बट ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न इतना ही था ना, कि आप लोग जानो कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज अप्रीलिया है, कल कोई और ब्रांड होगा, कल कोई और लोग होंगे। आपके मेहनत के पैसे अगर आप ही यूज़ नहीं कर पाए तो उसमें कोई प्लस पॉइंट नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस यही आपको बताना था कि इन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ और मेरी राइड कैसे ख़राब हो गई। और क्या ही बताऊँ, बस आज से सर्विस सेंटर चेंज। अभी मुझे ऑयल चेंज करना है, जो उन्होंने मुझे बोला है कि 1000 किलोमीटर ऑयल चेंज करो, बिकॉज आपका हेड नया है तो नया ऑयल डालो बाद में 1000 होने के बाद किलोमीटर। तो उसके लिए देखते हम क्या कर सकते क्या नहीं।
But people who are using Aprilia in Surat, people using Aprilia in Thane, make sure कि आप सूरत में जाओ, लेगेसी इटालिया, वहाँ पे होसेफ भाई को मिलो. थाने में अगर जा रहे हो तो नरेंद्र भाई को मिलो. एक बार के लिए चेंबूर भी रेकमेंड कर दूंगा. भांडुप में रेकमेंड किसी को नहीं करने वाला. जब तक भांडुप में ये 3 लोग हैं, अमोल, सुमित, किरण, ये 3 जो लोग हैं, मुझे लगता नहीं कि बाइक का सर्विसिंग ठीक से होने वाला है. अगर होता भी है तो भाई आदर आपको चूरन में घुसा देंगे इन लोग. यहाँ वहाँ की बातें करके आपको गेड़ा बनाएंगे, आपके पैसे खाएंगे वो अलग. इन ऑल दिस वीडियो वेयर आई स्पोक फॉर लाइक ऑलमोस्ट 15-20 minutes, आई एम नॉट defaming or degrading the brand value of Aprilia, because there are people out there like Joseph Bhai, Narendra Bhai, who are trying to make the brand value better, brand experience better, and the customer experience better as well. But there are people like Sumit, Amol, Kiran, who are trying to fuck up the image of Aprilia, the customer service of Aprilia, and the whole thing all together, and everything is going for a toss. There are few good people out there trying to make it better, but there are few worse people out there who are trying to make it as worst as they can. So बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है. अगर कुछ अपडेट और आया, बिकॉज उन्होंने बोला था मुझे ये वीडियो नहीं बनाने के लिए, हम लोगों ने आपको अमाउंट तो पे कर दिया है. अमाउंट जो आपने मुझे पे किया है वो मेरे हक का पैसा है, आपने कुछ अलग नहीं किया उसके लिए. ये वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, बिकॉज बहुत लोग अप्रीला ख़रीदते हैं. ऋषि करके जो बंदा है, उसका बाइक का इंजन खोल के रखा है, जिसकी जो बाइक 3 महीने से वहाँ पड़ी है. बोला का चेन टेंशनर गया है, पूरा हेड रिप्लेस कर दिया. उसका हेड डाला मेरे गाड़ी में. 3-4 गाड़ियाँ और पड़ी थी. पार्ट्स अवेलेबल है नहीं है, या फिर झोल कर रहे, कुछ आइडिया नहीं है. जो भी है आप लोग देख लो, जिसको पता है जो है. बट तब तक के लिए अपन मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में. स्टे ट्यून, बी हैप्पी, स्टे सेफ, ख्याल रखो और ऐसे लोगों से बच के रहो. भाई दिस गाय हैव डन मी एन इमोशनल ट्रॉमा. अमोल, मेरा जॉब चले जाएगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा. आपको ये पैसे खाने के पहले समझा नहीं, गलत करने के पहले समझा नहीं कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा. सब कुछ करने के बाद आपको कैसे मालूम पड़ता है कि अरे मेरा जॉब रिस्क पे है, मेरा ये रिस्क पे है, मेरा वो रिस्क पे है. एनीवेज, नेवरदलेस हम सेफ आ गए. हमारी अप्रिलिया अभी ठीक है, चल रही है, भाग रही है. सो फार सो गुड. बिकॉज राइड से मैं आया कुछ 25 तारीख को. मैंने उसके बाद बाइक आज निकाली है. आज 27 है. मैंने कल पूरे दिन बाइक निकाली. ये वीडियो मुझे कल बनाना था, बट आई वॉज कम्प्लीट टायर्ड, बैक पेन वगैरह हो रहा था. सो अभी मैं निकला था तो बोला क्यों ना वीडियो बना लूँ. तो यस, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. ललित साइनिंग ऑफ. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और ज़िंदगी के मज़े लेते रहो. लाइफ ऐसी ही लगा रही है अपनी, मज़े करते रहो. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.